वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है उसके इक्वेशन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं और उसका जो इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम ऑफ टी। तो जो पहला पार्ट होता है ये आपका कैरियर सिग्नल को करस्पॉन्ड करता है, जो एफ सी प्लस एफ एम वाला पार्ट है वो आपका यूएसबी अपर साइड बैंड को करस्पॉन्ड करता है और जो एफ सी माइनस एफ एम वाला पार्ट है ये आपका एल एस बी यानी लोअर साइड बैंड को बताता है। तो कुल मिला के तीन पार्ट होते हैं। और अगर बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ हम सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में कंसीडर करते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को तो मानना ही नहीं है। तो पॉजिटिव में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम यानी हमारा जो बैंडविड्थ हो जाएगा वो आपका 2FM के बराबर होगा। यह हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में एएम सिग्नल में कितना पावर कंज्यूम होता है जरा इसकी बात करते हैं और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यह जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपका एएम सिग्नल का है, यह तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर लिया। इसके बाद अब इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है यह कैसे निकाले, इसके लिए भी आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ए सी रहने दीजिए, मान लीजिए ए कॉस टू पाई एफ सी टी है, ए कॉस टू पाई एफ टी प्लस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कोई भी फेज है। तो अगर आपको कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल दिया जाए तो उसका पावर कितना होता है, तो पावर जो होता है वो सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फेज क्या है, उस पे पावर डिपेंड नहीं करता। सिंपली आप लिख सकते हो इसका जो पावर होगा इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी ए स्क्वायर जो भी एम्पलीट्यूड है उसको स्क्वायर कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो उसका पावर हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर एक कोसाइन सिग्नल है और उसका अगर पावर पूछा गया है तो आपको क्या करना है, उसका एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहला सिग्नल हमारे पास है ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी। तो इसका पावर क्या आप निकाल सकते हो, जी हाँ, एम्पलीट्यूड हो गया ए सी तो इसका पावर हो जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दूसरा पार्ट है म्यू ए सी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी। ये पार्ट जो है ये पार्ट तो कॉस के अंदर में है, यानी जो एम्पलीट्यूड है वो म्यू ए सी बाई 2 है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सोचिए सबसे पहले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो उसी में डिवाइडेड बाई 4 हो गया ना, और उसके बाद और 2 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए ये हो गया म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8। सिमिलरली अगर इस पार्ट की भी बात करें तो इसका भी पावर जो होगा वो होगा म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास एएम वेव में 3 साइनोसॉइड थे, 3 कोसाइन वेव थे, तो तीनों का इंडिविजुअल हमने पावर निकाल लिया। अब अगर मैं टोटल पावर की बात करूं तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर पीटी से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8 प्लस म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8। यहां से मैं ए सी स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले सकता हूं, तो ए सी स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2 कॉमन लूंगा तो म्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 दैट इज प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका टोटल पावर का। तो टोटल पावर जो होगा वो होगा आपका पीटी, जिसको मैं पीटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए सी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर भी दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के लिए। यहाँ पे ये जो ए सी स्क्वायर बाई 2 है ये कैरियर सिग्नल से आया है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी आपका कैरियर सिग्नल था, तो इस पावर को हम कहते हैं कैरियर पावर। चलिए सिमिलरली ये जो म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8 है ये आपका अपर साइड बैंड से आया था, तो इस पावर को हम कहते हैं अपर साइड बैंड पावर, पी यू एस बी।
ये जो है म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8 है, इस पावर को हम कहते हैं लोअर साइड बैंड पावर, क्योंकि ये लोअर साइड बैंड से आया था, हमने प्रूव किया था ना FC माइनस FM वाला कंपोनेंट जो है वो लोअर साइड बैंड का है। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि साइड बैंड पावर क्या होगा, तो साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा, अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर, दैट इज म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8 प्लस म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8, यानी आपका जो साइड बैंड पावर होगा वो हो जाएगा म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। ये हो गया आपका साइड बैंड पावर। और टोटल पावर को आप ये भी लिख सकते हो, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर, या कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, जहां पे कैरियर पावर की जो वैल्यू है वो आपकी AC स्क्वायर बाई 2 है। तो इसको अगर मैं मॉडिफाई करके लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जहां से हम पावर निकालते हैं, बट बेसिकली क्या आपको ये सारे पावर के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, तो जी नहीं। आपको क्या ध्यान में रखना है, बस ये कि अगर कोई भी आपको कोसाइन सिग्नल गिवन है तो कोसाइन सिग्नल का पावर कैसे निकलेगा, एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इसीलिए A स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे बस हमने क्या किया है, जो जो एम्पलीट्यूड है उसको स्क्वायर करते गए हैं और 2 से डिवाइड करते चले गए हैं। तो एक बार जो मैंने बताया है उसको एक जगह समराइज करके लिख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हो गया आपका कैरियर पावर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पावर आपका बराबर हो गया, जो कि हो गया म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8 के बराबर। साइड बैंड पावर इन दोनों के सम यानी म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4 के बराबर हो गया। अब अगर मैं साइड बैंड पावर को कैरियर पावर के टर्म में लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू AC स्क्वायर बाई 2, क्योंकि AC स्क्वायर बाई 2 आपका कैरियर पावर है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइड बैंड पावर इक्वल टू कैरियर पावर इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली टोटल पावर को क्या लिख सकते हैं, कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, यानी PT इज इक्वल टू PC प्लस PC इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2, PC कॉमन लिया, PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। इसको मैंने आपका यहां से PC प्लस P साइड बैंड प्लस P लोअर साइड बैंड में से AC स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेकर भी प्रूफ किया। तो ये आपके कुछ पावर के फॉर्मूले बनते हैं। तो बेसिकली आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर यह इक्वेशन ध्यान में है कि जो AM सिग्नल होता है उसके इक्वेशन में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, एक होता है कैरियर सिग्नल, तो कैरियर सिग्नल का इक्वेशन क्या होगा, AC cos 2 pi FCT। दूसरा होता है अपर साइड बैंड सिग्नल, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, cos 2 pi FC प्लस FM, अपर साइड बैंड है ना इसीलिए FC प्लस FM। लोअर साइड बैंड तो cos 2 pi FC माइनस FM ऑफ t, और उनका एम्पलीट्यूड हो जाता है म्यू AC बाई 2। तो आसानी से आप बैंडविड्थ, पावर और उसका स्पेक्ट्रम, तीनों चीज काफी आसानी से आप प्लॉट कर सकते हैं अगर आपको यह इक्वेशन जो है, यह इक्वेशन आपको ध्यान में हो। तो साथ में ही क्योंकि क्वेश्चन कई बार आते हैं तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपको याद रख लेने चाहिए, इसमें अगर आप याद रख सकते हो तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है जहां कैरियर पावर की वैल्यू हो गई AC स्क्वायर बाई 2, और एक ये इंपॉर्टेंट है कि साइड बैंड पावर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। इसके अलावा बाकी सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो आपस में कोरिलेटेड है। अब इनके बेसिस पे एग्जाम में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपका, एन अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमिटेड पावर is given by 1000 watts, find AM transmitted power with 100% of modulation। तो सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या है कि जो टर्म्स आपके, जो आपको वर्ड्स में लिखा है उसको सिंबल्स और फॉर्मूले के टर्म में यानी मैथमेटिकली लिख लेते हैं, और उसके बाद ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े इन फॉर्मूले को यूज करके उसका हम रिजल्ट लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले गिवन है एन अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमिटेड पावर। अब ये अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमिटेड पावर यानी किसकी बात की जा रही है, जरा ध्यान दो। हमने जब मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन पढ़ा तो मैंने बताया कि 2 सिग्नल होते हैं, एक होता है आपका मैसेज सिग्नल M of t, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि एक होता है आपका मैसेज सिग्नल M of t,
और एक होता है आपका कैरियर सिग्नल सी ऑफ टी। ये दो सिग्नल हमने पढ़ा था और इसी के बेसिस पे हमने आपका मॉड्यूलेशन को डिफाइन किया था। इसके बाद जब हम मैसेज सिग्नल को कैरियर के ऊपर चढ़ा के भेजते हैं तो वो जो सिग्नल हो गया जो मॉड्यूलेट कर दिया उसको हम कहते हैं एस ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका हमने फॉर्मूला अभी देखा। इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी ये आपका मॉड्यूलेट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये तीन टाइप्स के सिग्नल हमने देख लिए। इनके बाद इन्हीं सिग्नल्स का कुछ और नाम है। क्या क्या नाम है? अब जरा सोचो, मैसेज, कैरियर और मॉड्यूलेटेड हो गया। अब होता क्या है कि इंपॉर्टेंट सिग्नल कौन सा है? मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल कैरियर में कुछ चेंज लेकर आता है तब जाके वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है। तो मैसेज सिग्नल को ही कहा जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैसेज सिग्नल को ही हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। सिमिलरली कैरियर सिग्नल जो है जब वो चेंज हो जाता है तो उसको हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। जब मैसेज सिग्नल के हिसाब से कैरियर सिग्नल चेंज हो जाता है तो हम उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। और अगर वो चेंज नहीं होता है, यानी जब तक वो चेंज नहीं होता है तब तक उसको हम कहते हैं अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी वो सिग्नल जो कि मॉड्यूलेट अभी तक नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इन 5 टर्मिनोलॉजीज के अलावा और कोई टर्मिनोलॉजी आपसे नहीं पूछा जाता, तो ये 5 ध्यान में रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। अब क्या पूछा गया है? एन अनमॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमिटेड पावर इज गिवन बाय 1000 वॉट्स, यानी आपको पीसी कैरियर सिग्नल के पावर की बात की जा रही है। कैरियर सिग्नल का पावर कितना है? पीसी इज इक्वल टू 1000 वॉट दिया हुआ है। पूछा गया है फाइंड एएम ट्रांसमिटेड पावर विथ 100% ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी म्यू की वैल्यू गिवन है। म्यू 100% बोला गया है यानी वो 1 के बराबर होगा, 0% बोला गया है यानी वो 0 के बराबर होगा। तो पीसी गिवन है, म्यू गिवन है, आपसे पूछा गया है एएम ट्रांसमिटेड पावर यानी टोटल पावर, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। आंसर हो जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1500 वॉट्स। आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंपल सा 1500 वॉट्स के बराबर। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है फॉर एन एएम टोटल साइडबैंड पावर इज 100 वॉट विथ म्यू इज इक्वल टू 0.5, फाइंड कैरियर पावर एंड टोटल पावर। यानी यहां पे आपको साइडबैंड पावर गिवन है, यानी ये वाला पार्ट गिवन है 100 वॉट के बराबर, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू भी गिवन है 0.5 के बराबर। तो क्या मैं यहां से कैरियर निकाल सकता हूं? जी हाँ, जरा पुट करते हैं। तो 100 वॉट इज इक्वल टू पीसी इंटू म्यू स्क्वायर, म्यू को 1/2 लिख देते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4/2 1/8। तो यहां से हमारा कैरियर पावर जो आ गया वो हो गया 800 के बराबर। साइडबैंड पावर हमें पहले से गिवन है कि जो साइडबैंड पावर है वो आपका 100 वॉट के बराबर है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो टोटल पावर क्या होता है? कैरियर प्लस साइडबैंड 800 प्लस 100 इज इक्वल टू 900 वॉट। आपसे यही तो पूछा है कैरियर पावर और टोटल पावर क्या है। सो द कैरियर पावर विल बी 800 वॉट एंड द टोटल पावर विल बी 900 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एएम ईच ऑफ द साइडबैंड पावर इज गिवन बाय 2 किलोवाट, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ईच लिख दिया है, यानी आपको लोअर साइडबैंड का भी पावर गिवन है और अपर साइडबैंड का भी पावर गिवन है। दोनों का जो पावर है, दोनों का सम नहीं, यानी दोनों का इंडिविजुअल पावर जो है वो 2 किलोवाट है। यानी अगर मेरे से कोई पूछे साइडबैंड पावर कितने के बराबर है, तो साइडबैंड पावर हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि उसमें तो लोअर और अपर दोनों आ जाते हैं ना। तो साइडबैंड पावर हो गया हमारा 4 किलोवाट के बराबर। एंड कैरियर पावर इज गिवन बाय 8 किलोवाट। कैरियर पावर पीसी आपको गिवन है 8 किलोवाट के बराबर। पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। फिर से ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्योंकि पीएसबी और पीसी पता है, म्यू की वैल्यू निकालनी है हमें। पुट करते हैं 4 किलोवाट इज इक्वल टू 8 किलोवाट, किलोवाट किलोवाट कैंसिल हो जाएगा, इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/8 जाएगा 1/2 1 के बराबर, यानी म्यू की वैल्यू हो जाएगी +-1। अब नेगेटिव तो जा नहीं सकते, तो यहाँ से हम बोलेंगे हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू म्यू की वैल्यू 1 है, यानी परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन अगर कोई आपसे पूछे तो वो आपका
100% मॉड्यूलेशन है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है अ कैरियर सिग्नल ऑफ 10 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60, यानी यहाँ पे आपको कैरियर सिग्नल का इक्वेशन दे दिया गया है, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाई अ मैसेज सिग्नल ऑफ 4 cos 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3t, यानी यहाँ पे आपको मैसेज सिग्नल का भी इक्वेशन दे दिया गया है विथ मॉड्यूलेशन म्यू इक्वल टू 0.5, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू दी गई है। साथ में यह भी गिवन है एंटीना रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 5 ओम, एक नया टर्म यूज किया गया है एंटीना रेजिस्टेंस जिसे 5 ओम दिया गया है। अब पार्ट 1 है फाइंड ऑल द पॉसिबल पैरामीटर्स ऑफ एएम। तो ये जनरली क्वेश्चन जो है वो आईईएस का है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पूछे जाते हैं। तो जितने भी पैरामीटर्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं सबको एक जगह हम निकाल देंगे। तो ये सारे जो पैरामीटर्स आप देख रहे हो ये सारे हमारे ऑल द पैरामीटर्स में आ रहे हैं। और उसके बाद पार्ट बी है प्लॉट एएम स्पेक्ट्रम एंड आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, यानी इसको मुझे प्लॉट करना है और उसका स्पेक्ट्रल कंपोनेंट यानी कौन सा अपर साइड बैंड है, कौन सा लोअर साइड बैंड है, कौन सा कैरियर है, यह मुझे बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जरा मैथमेटिकली इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें कैरियर सिग्नल गिवन है जिसे मैं सी ऑफ टी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो सी ऑफ टी इज इक्वल टू 10 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60। यहां से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, तो इसको अपना जो कैरियर सिग्नल हमने लिया था उससे कोरिलेट कर लेते हैं। हमारा कैरियर सिग्नल था a cos 2 पाई एफ सी टी। यहां से सिंपली मैं निकाल सकता हूं एसी की वैल्यू, कि एसी की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 10 आ गई, एसी का वैल्यू निकल गया हमारा। इसके बाद मैं एफसी का वैल्यू भी निकाल सकता हूं, एफसी का जो वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया 10 टू द पावर 6। दो पार्ट हमारा निकल गया। सिंपल सा इक्वेशन देखा और इक्वेशन को एक एसी cos 2 पाई एफ सी टी से मैंने कोरिलेट कर दिया, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड और कैरियर का फ्रीक्वेंसी हमें निकल गया। सिमिलरली मैसेज का भी गिवन है, तो जरा देखते हैं एम ऑफ टी क्या है। एम ऑफ टी इज इक्वल टू 4 cos 4 पाई को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3t। ऐसा क्यों लिखा, ताकि 2 पाई एफ एम का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वो सेटअप हो सके। हमने याद है कि हमारा मैसेज सिग्नल जो हमने लिया था वो था ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो अब इससे कोरिलेट करना आसान हो जाएगा। कोरिलेट करके मैं लिख सकता हूं कि हमारी जो ए एम की वैल्यू है वो 4 के बराबर है और जो एफ एम की वैल्यू है वो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 2000 के बराबर है। ये दो चीज हमने निकाल लिया, तो एसी निकल गया, एफसी निकल गया, एएम निकल गया, एफएम निकल गया। म्यू तो आपको साफ साफ गिवन है कि म्यू विथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 0.5। एक एक्स्ट्रा टर्म गिवन है एंटीना रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 5 ओम, उसके बारे में मैं थोड़ी देर से आपको समझाता हूं उसका मतलब क्या है। अगला है एस ऑफ टी। एस ऑफ टी यानी जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन रहा है उसका इक्वेशन मुझे लिखना है। तो एक तो आप सिंपल सा यहाँ डिराइव करके भी लिख सकते थे। डेरिवेशन में क्या लिखोगे, फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला में कैरियर सिग्नल प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैरियर इनटू मैसेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में जो के ए इंटू ए एम वाला पार्ट था उसकी जगह म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स रख देना है। या दूसरा डायरेक्टली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहां से भी तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार वहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं डायरेक्टली एस ऑफ टी का इक्वेशन लिख सकता हूं, जरा सोचो। एस ऑफ टी में पहला चीज क्या होता था, पहला चीज होता था कैरियर सिग्नल AC cos 2 पाई एफ सी टी। यहाँ हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो है 10 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60। तो फर्स्ट पार्ट तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा अपर साइड बैंड है और थर्ड पार्ट जो है वो है लोअर साइड बैंड।
अब अपर साइड बैंड में आपका एक एम्पलीट्यूड होता है, उसके बाद कोसाइन सिग्नल होता है, और उसके बाद क्या होता है 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम। तो एफ सी की वैल्यू तो हमें पता है 10⁶, प्लस एफ एम की वैल्यू अभी हमने निकाली, एफ एम की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻3, तो यहां लिख सकता हूं 10⁶ प्लस 2 इंटू 10⁻3 एफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी। ये हो गया आपका अपर साइड बैंड, और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है म्यू ए सी बाई 2 के बराबर। तो म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 गिवन है, ए सी की वैल्यू 10 है, तो 0.5 इंटू 10 5 हो गया, और 5/2 ये हो गया हमारा अपर साइड बैंड। सिमिलरली लोअर साइड बैंड की बात करते हैं, तो लोअर साइड बैंड का भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो सेम होगा म्यू ए सी बाई 2। यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है म्यू ए सी बाई 2, ये पार्ट लिख रहा हूं मैं म्यू ए सी बाई 2, ठीक है। सो वहां से आपका 5/2 आ गया, म्यू की वैल्यू 0.5 थी, ए सी की वैल्यू 10 है, 0.5 इंटू 10 इज 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम होगा अपर साइड बैंड की तरह, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देना है। सो कॉस 2 पाई इन ब्रैकेट 10⁶ माइनस 2 इंटू 10⁻3 ऑफ टी, ये मैंने लिख लिया एस ऑफ टी। अब एक बार मैंने अगर एस ऑफ टी यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन लिख लिया तब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, सब कुछ देख कर ही आप आंसर बता सकते हो। चलिए एस ऑफ टी का काम हो गया। अब बात करते हैं बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ के लिए हम क्या करते थे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, और वो भी आपका पॉजिटिव हाफ में। और यहाँ तो डायरेक्टली हमने बैंडविड्थ का फॉर्मूला भी निकाला था कि बैंडविड्थ विल बी गिवन एज 2 टाइम्स एफएम, 2 टाइम्स एफएम, 2 टाइम्स मैसेज फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एफसी प्लस एफएम माइनस ऑफ एफसी माइनस एफएम 2 एफएम के बराबर आ रहा था। तो 2 इंटू एफएम की वैल्यू है आपकी 2 इंटू 10⁻3, यानी आपका जो बैंडविड्थ हो जाएगा वो हो जाएगा 4 किलोहर्ट्ज के बराबर। आगे चलते हैं, बैंडविड्थ निकल गया। इसके बाद आ रहा है टोटल पावर, कैरियर पावर, साइड बैंड पावर, अपर साइड बैंड पावर, लोअर साइड बैंड पावर एंड एफिशिएंसी की बात। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने सॉल्व किया है, जो भी फॉर्मूला लगाया है पीटी, उसमें मैंने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यानी अगर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी है तो इसका जो आपका पावर आएगा वो ए सी स्क्वायर बाई 2 आएगा। जब हम यह कंसिडर करते हैं तब हमने इनडायरेक्टली यह माना हुआ है कि हम नॉर्मलाइज्ड रेजिस्टेंस पे इस चीज को केस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मगर अगर क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस दिया रहता है तो आपको रेजिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंटू ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर, तो I की जगह मैं V बाई आर लिख सकता हूँ। तो पावर बेसिकली क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, अगर वो वोल्टेज है और अगर करंट है तो एम्पलीट्यूड, वहां पे करंट का एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर करना रहता। तो दोनों केस में अगर आप देखो तो मुझे क्या करना है, बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है उसको स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करना है, क्योंकि आरएमएस पावर है इसीलिए बाई 2 आता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो तो बस सिंपल सा आपको यह चेंज कर देना है कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ए सी स्क्वायर बाई 2 न करके ए सी स्क्वायर बाई 2 आर करोगे, बस। इसके अलावा और कोई चेंजेस आपको नहीं लाने हैं। यानी अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं, पावर निकालने की कोशिश करूं, तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या होगा, फर्स्ट टर्म का पावर होगा ए सी स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 5 था तो 2 इंटू 5 10, तो ये हो गया आपका कैरियर पावर। कैरियर पावर इज इक्वल टू 100/10 दैट इज 10 वॉट। इसकी बात करते हैं, ये है आपका अपर साइड बैंड पावर। तो अपर साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर दैट इज 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 2 का 4, ए सी स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की वैल्यू 5 थी, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 हो गया 5/8। ये हो गया आपका अपर साइड बैंड पावर।
और यही होगा आपका लोअर साइड बैंड पावर, क्योंकि अपर साइड बैंड पावर और लोअर साइड बैंड पावर तो बराबर आना है। 5 5 जा 24, 2 2 जा 4 बाई 2 इंटू 5। ठीक है, चलिए, तो अपर साइड बैंड पावर लोअर साइड बैंड पावर भी निकल गया। अब यहां से अगर मुझे साइड बैंड पावर निकालना रहे तो क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो 5/8 को 2 बार जोड़ दो तो 5/8 प्लस 5/8 दैट इज 5/4। और अगर मेरे से कोई टोटल पावर पूछे तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, दैट इज 10 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 45/4। ये हो जाएगा हमारा टोटल पावर। तो एक तो इस तरीके से मैंने डायरेक्टली इक्वेशन से आपको एक एक करके सिंपल सा जो सीखा था उससे कर दिया। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। पीटी का फॉर्मूला क्या था, AC स्क्वायर बाई 2R इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये था आपका टोटल पावर का फॉर्मूला, पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो पीसी की जगह AC स्क्वायर बाई 2R लिख दिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है। अब AC स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100/2 इंटू R, यहाँ पे तो 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी थी, म्यू की वैल्यू थी 0.5 दैट इज 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4/2 1/8 हो गया आपका। 1/2 म्यू की वैल्यू 0.5 ही है ना। 1/2 का स्क्वायर 1/4/2 1/8 हो गया, 8 प्लस 1 9, 9/8। सो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 90/8। कॉमन टर्म्स कैंसिल करते हैं 2 तो 45/4। जरा देखिए दोनों वैल्यू आपकी सेम आई। तो चाहे तो आप बस टोटल पावर का जो फॉर्मूला था वहां पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, पीसी का जो फॉर्मूला था उसको मॉडिफाई कर लो, AC स्क्वायर बाई 2R कर दो, या टोटल आप शुरू से डिराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप सिंपल सा पावर का सारा कैलकुलेशन कर लिया हमने विथ द गिवन रेजिस्टेंस। जनरली यह रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके एग्जाम में नहीं दी रहती है, बट एक बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था तो उसको कंसीडर करके आप ऐसे सॉल्व कर लो। अगर नहीं दिया रहे तो ये फॉर्मूलेस तो आपके सामने हैं ही, इनको आपको यूज कर लेना है। तो टोटल पावर हो गया, कैरियर पावर हो गया, साइड बैंड हो गया, अपर साइड बैंड हो गया, लोअर साइड बैंड हो गया। एक और टर्म गिवन है ईटा। ईटा का मतलब क्या होता है, देखिए ईटा जो होता है इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी मतलब ये हुआ कितना काम का चीज है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब आगे मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि जो कैरियर पावर होता है यह हमारा काम का पावर नहीं होता है, ये जो होता है वो हमारा वेस्टेज पावर होता है। तो कैरियर पावर जो हम भेज रहे हैं उसको बेसिकली हम इग्नोर कर सकते थे, बिना उसके भेजे भी हम इंफॉर्मेशन को वापस पा सकते हैं। तो जो कैरियर पावर हो गया ये हमारा वेस्टेज पावर हो गया। तो काम का पावर क्या बचा, जो पावर साइड बैंड में बचा उसको काम का पावर कहेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर। अब अगर आप फॉर्मूला पुट करो, जो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ बताया है साइड बैंड का और टोटल का, इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करो तो पीसी पीसी कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। यानी एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2। अगर इस क्वेश्चन में सॉल्व करें तो म्यू की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 2। एलसीएम आपका 4 लिया तो 1/9, यानी आपका एफिशिएंसी की वैल्यू हो गई 1/9 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। तो जितने भी पैरामीटर्स हमसे पूछे गए थे ये सारे पैरामीटर्स हमने निकाल लिया। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया, फाइंड ऑल द पॉसिबल पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके अलावा आपको इस टॉपिक से अभी तक जितना हमने पढ़ा है और कुछ नहीं पूछा जा सकता। सेकेंड पार्ट है प्लॉट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम स्पेक्ट्रम एंड आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। यानी ये जो हमने अब वेव लिखा है, इस वेव का, इस इक्वेशन को मुझे ग्राफिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करना है, और वहां पे कौन सा टर्म कैरियर है, कौन सा अपर साइड बैंड है, कौन सा लोअर साइड बैंड है, और कैसे बैंडविड्थ निकाले हैं ये हमें बताना है। तो चलिए जरा कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कॉपी कर देता हूं, ठीक है, और इसको जरा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। चलो
तो ये मैंने बना लिया अपना फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया ओरिजिन यानी 0। और अब स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। सबसे पहले है 10 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60, तो ये कहाँ लाई करेगा 10 टू द पावर 6 पे, तो 10 टू द पावर 6 पे हमें एक ड्रॉ कर देना है 10 टू द पावर 6 पे, एक बार प्लस 10 टू द पावर 6 पे करेंगे और सिमिलरली एक बार माइनस 10 टू द पावर 6 पे करेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस 10 टू द पावर 6 पे किया, एक बार माइनस 10 टू द पावर 6 पे किया। ये क्या है हमारा, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अब कैरियर सिग्नल है तो एम्पलीट्यूड क्या कर देना है, दो पार्ट में बांटे हैं ना, तो आधा आधा कर दो, तो 10 का आधा 5 और 10 का आधा 5। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आपका अपर साइड बैंड है 10 टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कहाँ जाएगा 10 टू द पावर 6 से आगे जाएगा ना, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 3 है, तो इसको हम 10 टू द पावर 6 से आगे लेके चलते हैं। और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5/2 का आधा, यानी इससे तो छोटा ही होगा। और एक माइनस ऑफ 10 टू पावर 6 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 3, यानी इससे भी पीछे चला जाएगा। तो एक हो गया हमारा माइनस 10 टू द पावर 6 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और एक हमारा हो गया 10 टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 3। और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, फिर से 5/2 था, दो पार्ट में बांटा है तो आधा आधा, यानी 5/4 इधर और 5/4 इधर, दो पार्ट में कर दिया हमने। अब आगे चलते हैं। तीसरा जो है वो आपका लोअर साइड बैंड है, ये है 10 टू पावर 6 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 3 टी में, यानी 10 पावर 6 से छोटा हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये रहेगा। सिमिलरली यहां भी तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस 10 टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसका भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 5/4 के बराबर, इन दोनों का एम्पलीट्यूड। तो ये भी हमने लिख लिया। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। अब इसमें आपको ये पूछा है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एज वेल, जैसे यहां पढ़िए प्लॉट एम स्पेक्ट्रम एंड आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा चीज क्या है, तो चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका कैरियर, ये हो जाएगा अपर साइड बैंड, अंदर वाला लोअर साइड बैंड, बाहर वाला अपर साइड बैंड। सिमिलरली ये हो जाएगा लोअर साइड बैंड, ये हो जाएगा अपर साइड बैंड, और ये हो जाएगा आपका कैरियर। ये हमने सिंपल सा आपका आइडेंटिफाई भी कर लिया कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, कौन सा अपर साइड बैंड है और कौन सा लोअर साइड बैंड है। तो बस इतना ही करना है आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम प्लॉट करके। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए फ्रेम किया है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो अभी तक जितना भी सिखाया है सब कुछ सिर्फ इसी क्वेश्चन में आपका कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपको घर पे खुद से सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे कैरियर सिग्नल आपको गिवन है, कैरियर सिग्नल इज गिवन बाय 10 cos 4 pi into 10 power 5 t इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल भी आपको गिवन है। फिर से आपको सारे पॉसिबल पैरामीटर निकालना है और उसको प्लॉट करना है, यानी सेम क्वेश्चन है, बस आपका डेटा थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो इसको आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लो और मुझे भेज देना। और इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ है बट अगर आप दिमाग लगाओ तो इसे भी बना सकते हो। तो इसे एक बार आप अभी ट्राई करो और अगला लेक्चर जो होगा, अगले लेक्चर के बिगिनिंग में मैं इसे सॉल्व करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया गया है। अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे आपको मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का इक्वेशन दिया था, वहां से आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन निकालना था और फिर वैल्यूज निकालनी थी। यहां आपको डायरेक्टली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ही इक्वेशन दे दिया है।
यानी यहां से अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अपर साइडबैंड कौन है, लोअर साइडबैंड कौन है और कैरियर कौन है। तीन पार्ट तो दिख रहा है, मगर कौन सा अपर साइडबैंड है, कौन सा लोअर साइडबैंड है, कौन सा कैरियर है, ये आइडेंटिफाई करना है। और एक बार वो आइडेंटिफाई करने के बाद इन दोनों पार्ट्स को आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको करना है आज के लेक्चर के एंड में। अगले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स और कुछ और कॉन्सेप्ट हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सॉल्व करेंगे और साथ में इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।